नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलते हैं जो किसी के भी जीवन को नई दिशा दे सकती है। ये सफर है देवघर के पवित्र बैद्यनाथ धाम का, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। देखिए, ऐसा मानते हैं कि बैद्यनाथ धाम की यात्रा सिर्फ किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो आत्मा को एक नई ऊर्जा से भर देता है। सच में ये एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां आस्था, दिव्यता और सेवा का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। तो ठीक है, शुरू करते हैं इस पवित्र सफर को। पहले दिन देवघर पहुंचने, ठहरने की व्यवस्था करने और फिर उस दिव्य अनुभूति के लिए तैयार होने का समय होता है जब पहली बार बाबा बैद्यनाथ के दर्शन होते हैं। अब सवाल ये है कि देवघर पहुंचा कैसे जाए? तो देखिए, ये काफी आसान है। चाहे ट्रेन हो, हवाई जहाज हो या फिर सड़क का रास्ता, यहाँ पहुँचने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। मतलब देश भर के तीर्थ यात्रियों के लिए यहाँ आना काफी सुलभ है। अब ठहरने की बात करें तो देवघर में हर तरह के बजट के लिए कुछ न कुछ है। अगर आराम चाहिए तो अच्छे होटल चुन सकते हैं या फिर मंदिर के पास बनी किफायती धर्मशालाओं में भी रुका जा सकता है, जो खास तौर पर तीर्थयात्रियों के लिए ही होती हैं। अपनी यात्रा की प्लानिंग के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मंदिर के कपाट कब खुलते हैं। मंदिर सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाता है और देर शाम तक भक्तों के लिए खुला रहता है। और दिन भर होने वाली अलग अलग आरतियां यहाँ एक बहुत ही पवित्र और ऊर्जावान माहौल बना देती हैं। अच्छा, यहाँ दर्शन का भी एक खास क्रम है, एक तरीका है। शुरुआत मुख्य ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ के दर्शन से होती है, जिसके बाद माता पार्वती का आशीर्वाद लिया जाता है और आखिर में मनोकामना लिंग पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। तो पहले दिन की जो आध्यात्मिक ऊर्जा है उसे साथ लेकर अब हम बढ़ते हैं दूसरे दिन की ओर, जो इस तीर्थ यात्रा को एक तरह से पूरा करता है। दूसरे दिन का जो मुख्य आकर्षण है वो है बासुकीनाथ मंदिर की यात्रा, और देवघर से इसकी दूरी है करीब 38 किलोमीटर। इस सफर में लगभग 1.5 घंटे का समय लगता है और इसे तीर्थ यात्रा का एक बहुत जरूरी हिस्सा माना जाता है। और ये बात बहुत जरूरी है क्योंकि स्थानीय मान्यता यही कहती है कि बैद्यनाथ धाम की तीर्थयात्रा तभी पूरी होती है जब बासुकीनाथ के भी दर्शन कर लिए जाएं। ऐसा माना जाता है कि दोनों मंदिरों के दर्शन करने से ही यात्रा का पूरा फल और आशीर्वाद मिलता है। सिर्फ मंदिर ही नहीं, देवघर में और भी बहुत कुछ है देखने और अनुभव करने के लिए। जैसे त्रिकुट पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है, नौलखा मंदिर की अद्भुत वास्तुकला को सराहा जा सकता है, या फिर तपोवन पहाड़ी पर कुछ पल शांति से ध्यान में बिताए जा सकते हैं। और अब आता है यात्रा का तीसरा और आखिरी दिन, जो सुबह की खास प्रार्थनाओं के साथ शुरू होता है। ये समय होता है इस दिव्य स्थान से विदा लेने से पहले यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने और कुछ पवित्र यादें साथ ले जाने का। अगर कोई और भी गहरा और भी व्यक्तिगत अनुभव चाहता है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। तीसरे दिन सुबह रुद्राभिषेक पूजा की व्यवस्था की जा सकती है। इसे स्थानीय पंडा समुदाय की मदद से बुक कराया जा सकता है। और हाँ, अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए मंदिर के पास की गलियों से कुछ पवित्र स्मृति चिन्ह जरूर लिए जा सकते हैं। रुद्राक्ष माला से लेकर छोटे शिवलिंग तक ये चीजें हमेशा इस दिव्य अनुभव की याद दिलाती रहेंगी। तो ये तो हुई यात्रा की बात। अब कुछ जरूरी चीजों पर नजर डालते हैं जो इस सफर को और भी आसान और आरामदायक बनाने में मदद करेंगी। यहाँ आने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? देखिए, अगर आराम से दर्शन करने हैं तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे बढ़िया है, क्योंकि मौसम काफी सुहावना रहता है। हाँ, अगर श्रावण मेले के अनोखे आध्यात्मिक माहौल का अनुभव करना है तो जुलाई अगस्त में आया जा सकता है, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा भीड़ के लिए तैयार रहना होगा। किसी भी पवित्र स्थान पर जाने के कुछ नियम होते हैं। यहाँ भी कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि सभी को एक सम्मानजनक और अच्छा अनुभव मिले। खास तौर पर श्रावण के महीने में कांवड़ियों की भक्ति का आदर करना बहुत महत्वपूर्ण है। एक और बहुत जरूरी बात, अपने साथ कैश मतलब नकद जरूर रखें, और हो सके तो छोटे नोट। हो सकता है कि हर जगह डिजिटल पेमेंट की सुविधा न मिले, इसलिए कैश रखना हमेशा बेहतर होता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये यात्रा सभी के लिए है, हर उम्र के लोगों के लिए। चाहे वो परिवार हो या फिर आध्यात्मिक शांति की तलाश में आए बुजुर्ग भक्त।
यहाँ व्हीलचेयर और पालकी जैसी सुविधाएं भी मिल जाती हैं। तो आखिर में ये यात्रा एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या तीर्थ यात्रा सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचना है, या ये हमारे अंदर एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा की बस शुरुआत है? वैद्यनाथ धाम का अनुभव सिर्फ एक सफर नहीं है, ये खुद को खोजने का एक अनमोल मौका है। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।